हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए, आज की एक्सपायरी हो गई 25,083, 25,083 पे क्लोज आई है। अब आपको लगेगा कि ये ब्रेकआउट है, क्योंकि कल मैंने एक स्टॉप लॉस दिया था, कल मैंने एक लेवल दिया था 25,075 का, कि इसके ऊपर जो है मार्केट में मतलब ये इसके ऊपर मार्केट नहीं जाएगा, दिस एंड दैट। ये कोई ब्रेकआउट नहीं है। पहली बात, मार्केट आज गैप अप खुला, कुछ 140 130 के आसपास खुला, और वहां से वो रेड कैंडल बनाते हुए नीचे आया है। ठीक है। रेड कैंडल में बनती हुई कोई भी मूवमेंट हो, भले फिर वो एक ब्रेकआउट लेवल के ऊपर ही क्यों ना क्लोज हुई हो, उसको कंसिडर नहीं किया जाता। तो ये आज की जो क्लोजिंग भले 25,083 पे आई है, दिस कैनॉट बी कंसिडर एज अ ब्रेकआउट। इनफैक्ट मैंने 25,140 स्पॉट लेवल चल रहा था, कुछ 150 तक गया था अभी कुछ देर पहले दोपहर में। तो मैंने 140 के लेवल पे, स्पॉट लेवल पे मैंने सेल करने का बोला था। निफ्टी निफ्टी फ्यूचर वालों को बोला था कि अब निफ्टी फ्यूचर सेल करना। मैंने ट्रेड तो सभी को दिया था, अब जिसको जैसा चाहे वैसा करे। और 25,000 का हमने सितंबर का पुट लिया हुआ है। एक दो लॉट से ज़्यादा हमारी पोजीशन हमने नहीं की है। मोस्टली सबने एक ही लॉट लिया हुआ है। तो ठीक है, आज एक पुट लेने का हमको मौका मिला। और और जो हमने सेल मारा था निफ्टी फ्यूचर में, जो हमने सेल किया था, स्पॉट रेट था 25,140 का। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली हमने, किसी ने अगस्त मारा है, किसी ने सितंबर मारा है। तो अभी कुछ हमारे स्पॉट प्राइस से ये कुछ 70 पॉइंट डाउन है। ठीक है, 60-70 पॉइंट डाउन है। तो ठीक है, फिलहाल हमने हमारी पोजीशन को कैरी किया हुआ है। चलिए सीधा चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं क्या है क्या नहीं। आई होप दिख रहा है आपको। ठीक है, तो ये रहा 25। ये देखो, इस पे चलते हैं, इस पे ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। ये देखो, ये खुला आज इसने 142 पे, 25,142 पे खुला है। नीचे आया है, नीचे आया था, एंड देन एकदम से ही स्पाइक हो गया। इसने जो है आज की हाई को ब्रेक किया। ठीक है, जो पहले कुछ 145 की थी, उसको ब्रेक करके ये 153 तक गया, और फिर 153 से जो उसने सेलिंग पकड़ा। यानी कि जो उसने इंट्राडे हाई को ब्रेक करने की कोशिश की, वो सिर्फ और सिर्फ स्टॉप लॉसेस खाने के लिए, बिकॉज एक्सपायरी है और मूवमेंट जो है वो दो तरफा होती है, सभी को पता है। लेकिन आज मार्केट ने कुछ ऐसा किया जो मैं इसका उल्टा एक्सपेक्ट कर रहा था, पर एनीवेज वी वर प्रिपेयर्ड फॉर दिस। ठीक है, वी वर प्रिपेयर्ड फॉर दिस। जो लोग कल 25,000 के पुट नहीं ले पाए, उन्होंने आज ली हुई है। जो लोग कल अपनी पोजीशन को बुकआउट नहीं कर पाए, टीसीएस वगैरह में जो भी है, उन्होंने आज कुछ लोगों ने की हुई है। तो ठीक है, एनीवेज, लाइक वो हमारे लिए बेनिफिशियल डे ही रहा। तो अभी के कल के लिए सबको यही लगेगा कि नाउ व्हाट टुमारो। तो कल के लिए आई वुड से कि मार्केट में मुझे लगता है कल एक अच्छी खासी फॉल आनी चाहिए। और टुमारो कुड बी अ बिग बेरिश डे, बिग बेरिश डे। और अगर कल मानो एक बड़ी गैप के साथ अगर मार्केट नीचे में ओपन होता है, ठीक है, देन 24,700 कुड गेट टेस्टेड। और अगर मानो फ्लैट ओपन होता है, या मानो कुछ पॉइंट्स प्लस में होके फिर ओपन होता है, देन ये सेलिंग जो है मुझे लगता है मंडे मंडे फर्स्ट हाफ तक चल सकती है। लेकिन 24,700 एनी विच वेज वो टेस्ट करेगा। ठीक है, अब 750 करता है या 680 करता है, जो भी है, पर ये 300 पॉइंट की गिरावट इसमें एनी टाइम वी में सी 300 380 पॉइंट की गिरावट एनी टाइम मार्केट कैन शो। ये गैप मार्केट डेफिनेटली फिल करेगा। और ये ब्लैक लाइन को वो एक बार टेस्ट करेगा। ठीक है, तो फॉर टुमारो हमने जो है हमारी मंदी को, यहाँ पे मंदी की तैयारी की हुई है। अब देखते हैं कैसे क्या है, बिकॉज टुमारो फ्राइडे है और अगले हफ्ते सिर्फ 2 दिन है बिफोर मंथली एक्सपायरी। फ्राइडे को तो बाद में नेक्स्ट सीरीज शुरू हो जाएगी, तो उसको तो हम काउंट नहीं करते। तो मुझे लगता है कि आना चाहिए कल एक अच्छा खासा फॉल आना चाहिए, कल एक डिप आनी चाहिए बिकॉज ऑफ एक्सपायरी। मुझे लगता है आज सिर्फ इसको इस लेवल पे पकड़ के रखा गया है, अदरवाइज इसमें ऐसी कोई सस्टेनेबिलिटी नहीं थी। ठीक है, अब आप देखिए 145 150 तक जाने के बाद भी दिस इज नॉट एबल टू क्लोज अबाउट 25,100।
इवन बैंक निफ्टी कितना ऊपर गया। बैंक निफ्टी खुला ही 55,970 पे। अब 970 पे ओपन होने के बाद भी जो है ये 56 को क्रॉस नहीं किया और 755 पे क्लोज कर रहा है। ठीक है, यानी कि 200 पॉइंट नीचे क्लोज कर रहा है अपनी ओपनिंग से, मोर देन 200 पॉइंट। तो ये कहीं ना कहीं गड़बड़ यहाँ पे लग रही है मार्केट में। तो आई बिलीव के ये जो है अपना बैंक निफ्टी वगैरह जो है, निफ्टी बैंक निफ्टी, ये कल एक अच्छा खासा मुझे लगता है डिप देने चाहिए। वैसे बैंक निफ्टी में मुझे इतना कुछ पोटेंशियल नहीं लग रहा है, ये ज़्यादा से ज़्यादा ये लेवल तक एक बार आवे तो आवे। ये जो है, अब ये लेवल कौन सा आता है, क्या है ये जो है यहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा आ सकता है 55,400 या फिर 55,280, 300 के आसपास। ठीक है, ये यहाँ पे आएगा, इसकी मंदी खत्म। निफ्टी कैन गिव अ बिग फॉल। निफ्टी जो है ये एक बड़ा फॉल देना चाहिए, क्योंकि अभी कुछ 2 दिनों से भागा भी सबसे ज्यादा निफ्टी ही है। पर कल भी जो है बैंक निफ्टी वॉज 200 पॉइंट डाउन। ठीक है ना, कल कितना पॉइंट डाउन था, कल देखिए, कल बैंक निफ्टी कुछ 100 166 पॉइंट डाउन था। जबकि निफ्टी कल कितना ऊपर था, निफ्टी का 69 70 पॉइंट्स ऊपर था। ठीक है, तो ये इसको ये लोग जो है संभाल के मैच करेंगे। तो बैंक निफ्टी में हमने हमारी कोई पोजीशन नहीं है, लेकिन निफ्टी में वी हैव गॉट पुट एज वेल एज हमारी फ्यूचर शॉर्ट है। अब देखते हैं कैसे क्या होता है। मीनवाइल हीरो मोटो में हम शॉर्ट थे। हीरो मोटो में आज एक बहुत बढ़िया हुआ, हमने बुक नहीं किया उसको, पर बुक करते तो हमें दोबारा लेने का मौका मिल सकता था। पर अब क्या होता है ना, जब अगले महीने का सीरीज है, अगले सीरीज का ये है पोजीशन है, तो मुझे यू नो यहाँ पे ये लेवल पे वैसे चाह तो बहुत कि भाई ये लेवल पे एक बार बुक करो, क्योंकि ये लेवल पे बुक करने का बनता नहीं है, क्योंकि इसका जो है पहला टारगेट ही मुझे ये 10 में लग रहा है, जो आता है 4850 4870 के आसपास। अगर हम ये लेवल पे बुक करते और ये अपनी सेलिंग को कंटिन्यू करता तो भी हमें दुख होता। तो मैंने यही कहा था, ये यहां तक आया था। हमारी जो सेलिंग थी ना, ये हमने कल 51 10 20, किसी ने 51 50 पे सेल किया हुआ है। ठीक है, और ये आज नीचे कहां तक आया, 50 तक आया स्पॉट में। फिर भी हमने हमने हमारी पोजीशन को बुकआउट नहीं किया है, वी आर होल्डिंग इट एंड वी आर वेटिंग फॉर 4850। 4850 ब्रेक होने के बाद में इट मे टेस्ट, वीकली के हिसाब से इट मे टेस्ट बाय नेक्स्ट वीक 4500। ये मैं नहीं कह रहा कि कल का कल आएगा। कल ये पूरी पूरी कैंडल जो है ना, ये शूटिंग स्टार में चेंज हो सकती है। ये पूरी की पूरी कैंडल जो है शूटिंग स्टार में चेंज हो सकती है। पॉसिबली कल हीरो मोटो में एक अच्छी खासी धुलाई हो सकती है। देखते हैं कल का कैसे क्या होता है। निफ्टी का अगर हम वीकली चार्ट देखें, क्योंकि कल वीकली क्लोजिंग भी आएगी, तो निफ्टी में भी मुझे लगता है एक शूटिंग स्टार पैटर्न बनना चाहिए। कल निफ्टी भी जो है 852, ये इसका वीकली लो है, तो 852 मेरे ख्याल से कल ब्रेक हो सकता है। एनीवेज मैं मतलब सी, मेरा अभी वो लेवल कल आता है या मंडे ट्यूसडे तक भी जाता है, दैट आई एम नॉट अवेयर ऑफ। लेकिन now before any further sustainable rise, there has to be a dip of some 350 points, जो 40 जो आता है 700 650 के आसपास। ठीक है, वो उस लेवल तक आने के बाद ही जो है मार्केट में एक टर्न अराउंड आएगा, और फिर मार्केट हो सकता है 25,500 भी क्रॉस करे एंड 26,000 भी क्रॉस करे। लेकिन ये एक डिप आना इंपॉर्टेंट है, तो वी आर जस्ट वेटिंग फॉर दैट डिप। तो आज मैंने जो कुछ भी हमारे पास में था, लाइक सीटीसी हो, यानी कि मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट हो या प्रॉफिट में हो या थोड़ा बहुत भी अगर नुकसान में हो, तो एक बार निकल जाना, फंड को पूरा इकट्ठा कर लो और वेट फॉर द डिप। जो भी इस महीने में हमने जो सोचा वो नहीं हो पाया या थोड़ा बहुत ही हुआ, तो वो हम जो है सूद समेत सितंबर से वसूल करेंगे। तो पहले हम ये देखते हैं कि मैंने मेरे ग्रुप में क्या बोला है, क्या किया है, और उसके बाद में जो है हम कल का क्या एक व्यू हो सकता है। कल का व्यू मंदी का ही है मेरा तो, पर देखते हैं मैंने आज मेरे ग्रुप में क्या क्या दिया है। तो ये हमारा ग्रुप है। अगर आप लाइफ टाइम सर्विस ज्वाइन करते हो फॉर इक्विटी कमोडिटी, उसमें आप क्रिप्टो भी ज्वाइन कर लो, उसमें ज़्यादा कुछ बड़ी ये नहीं है। इक्विटी कमोडिटी 30,000 फिलहाल है ही फॉर द लाइफ टाइम। अगर आप
क्रिप्टो लेते हो तो चार्जेस वुड बी 35,000 फॉर द लाइफ टाइम। ठीक है। तो ये मैंने बहुत ही नॉमिनल चार्जेस रखे हैं इसके, बिकॉज क्रिप्टो में जो है हम इन्वेस्टमेंट भी उतना ही करेंगे शुरू में, फिर जैसे जैसे आप लोग प्रॉफिट करो वैसे वैसे आपकी ये बढ़ाते रहना कैपेसिटी। तो अगर आप ज्वाइन करते हैं फॉर द लाइफ टाइम, आपको इस ग्रुप में मैं ऐड ऐड कर लूंगा। ठीक है। तो मैंने सुबह सुबह ये लिखा हुआ है, गिफ्टी इज सम पॉइंट्स पॉजिटिव, अगर आज पॉजिटिव रहा देन अगस्त के कॉल्स एंड वो सारे ट्रेड्स जिसमें प्रॉफिट हो रहा हो बुक करिएगा। जहां ऐसा, जहां जैसा जो भाव मिले अगस्त में, अगस्त वाले में, एंड अगर खुलते ही डाउन हुआ देन वेट फॉर 24,700 जो आज नहीं आया बिल्कुल, वहां पर सितंबर का निफ्टी 25,000 का पुट बुक कर सकते हैं जो हमने कल लिया हुआ था, लेकिन आज पुट बुक करने का मौका नहीं मिला, लेकिन बाय करने का मौका मिला। गोल्ड एंड सिल्वर ऊपर ही निकलेंगे जो अभी निकल चुके हैं। कल सिल्वर में वी बुक आर लॉन्ग्स, आज डिप आई देन विल री एंटर। तो सिल्वर में मैंने एक लेवल तो दिया है री एंट्री के लिए, लेकिन वो वहां तक शायद आया नहीं है। लेकिन गोल्ड में हमने हमारी पोजीशन को फिर से ऐड किया हुआ है, और जो लोग ने नहीं लिया था उन लोगों ने फिर से लिया हुआ है। आज डीप आई देन री, गोल्ड होल्ड, क्रूड विल ऑल्सो स्पाइक जो हो चुका है, 55 के ऊपर ट्रेड, 5540 के आसपास ट्रेड हो रहा है। क्रिप्टो में 190 हो गया। हाँ, क्रिप्टो में जो है सोल यूएसडी 190 हो गया है। कल वी हैव मैनेज टू मेक सम $5 to $6 है, ये $56 नहीं है। $6, $6 से $7 हमने कल बनाए थे। हमारा इन्वेस्टमेंट कुछ $5 या $6 के आसपास का ही था, हमने लेवरेज लेके काम किया था, तो वो हिसाब से बने थे। लेकिन ये मैं ये एक लॉट का मैं आपको गणित बता रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा है कि कोई भी पोजीशन सीटीसी हो या प्रॉफिट में हो बुक कर लीजिएगा अगस्त सितंबर कोई भी लॉन्ग में। ठीक है, ये मैंने सुबह 9:30 बजे लिखा हुआ है। फिर मैंने गोल्ड का दिया हुआ है 98,900 या 99,000 स्पॉट में गोल्ड आए देन ऐड वन लॉट लॉन्ग में सितंबर 1 लाख कॉल। अभी 9950 चल रहा है, आप जाके देखिएगा गोल्ड का लो क्या बना है, इट इज 98,900 डॉट। ठीक है, थोड़ा पॉइंट्स वगैरह होगा लेकिन 98,900 आया आया हुआ है। फिर मैंने ये क्रिप्टो दिया हुआ है 4305 पे, इसको बाय करना है ETH USD। वो थोड़ा सा अभी कुछ डाउन चल रहा है पर वो रिकवरी करेगा, क्योंकि ये जो है कुछ अलग ही पैटर्न क्रिएट कर रहा है इसमें। ये मैंने देखो हीरो मोटो का, ये मैंने वही चार्ट दिखाया जो अभी मैंने आपको दिखाया था। फिर मैंने लिखा है कि आई होप ऑल हैव वन लॉट निफ्टी 25,000 पुट सितंबर 24,700 पर बुक करिएगा, कल तक आना चाहिए। अभी कल तक आता है या मंडे तक आता है देखेंगे, हमारे पास मंथली है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मैंने 1:04 पे लिखा है कि क्रूड पर फोकस रखिएगा, गोल्ड जो भी है होल्ड इट, अमावस के बाद गोल्ड भागेगा, पर गोल्ड मुझे लगता है आज ही भागेगा, और आज क्रूड भी भागेगा। फिर मैंने हीरो मोटो पुट होल्ड करना टिल 4800 एटलीस्ट, CMP इज 405, सॉरी 5040, यानी कि लो पर आया था तब भी मैंने यही कहा था, पर वो इसी लेवल से जो है थोड़ा सा रिवर्स हो गया। तो लोगों को ये ना लगे कि रिवर्स हो गया, रिवर्स कुछ नहीं हुआ है, इसने हैंगिंग मैन बनाया हुआ है डेली चार्ट में। ये कल आपको ये 5040 का लेवल टूटता हुआ दिखेगा। ठीक है। तो डोंट मेक एनी, मतलब डोंट मेक न्यू पोजीशन, पुट इज नाउ एट 102। ये 80 वाला आज 102 हुआ था, मैंने 80 पे दिया था, वो फिर से घूम फिरा के वापस 78 पे आया, 80 पे आया, और अभी कुछ 86 पे क्लोज किया है। तो एनीवेज ठीक है, हमें मतलब उस 20 पॉइंट कहते हैं ना, एक 15-20 पॉइंट के लिए हमें 100 रुपए का प्रॉफिट घुमाना नहीं था। अगर एक दिन अगर आज नहीं भी मिला तो भी कोई आफत नहीं आ जाएगी, अगर हम ऐसा ट्रेड कर भी लेते तो मिल मिल के कितना मिलता, 2,500 3,000, यहाँ पे आपको 100 सवा 100 पॉइंट मिलने के चांसेस है ये वाली पुट में। तो होल्ड इट ना, अभी तो हमारे पास में अभी तक अगस्त खत्म नहीं हुआ है, हमारी पोजीशन पोजीशन सितंबर की है, तो इसमें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है। फिर पेट्रोनेट का एक बाय कॉल दिया हुआ है, और फिर यहाँ पे देखो मैंने 2:19 पे लिखा है कि सेल निफ्टी फ्यूचर्स स्पॉट लेवल इज 25,140, कीपिंग क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस ऑफ 25,250 अबव क्लोज, सेल वन लॉट टारगेट होगा 24,700 650। तो ये मेरा लास्ट मैसेज है आज का 2:19 का। तो भाई कल के लिए तो हम लोग का मंदी का आइडिया है कि कल मार्केट में एक गिरावट आनी चाहिए।
ये क्या बोलता है, ये तो देखो यूएस मार्केट तो अभी फिलहाल पौने 200 पॉइंट डाउन चल रहा है, बिकॉज ऑफ एक्सपायरी ओनली जो है आज हमारी मार्केट को पकड़ के रखा गया है। अदरवाइज आज मार्केट में रैली करने जैसा तो कुछ था नहीं, पर ठीक है, आज जो 25,140 पे खुला मार्केट, तो वहां पे मुझे लगता है बहुतों को ट्रैप किया गया है। नाउ पीपल मस्ट हैव थॉट कि अभी ये 200 निकलेगा, 250 निकलेगा, जबकि आज आपको पोजीशन बुक करना चाहिए था जो आपने 24,500 600 के आसपास लिया होगा, या 24 या 24,700 800 के आसपास लिया होगा। तो आज जो है वो सारी पोजीशन को बुकआउट करने का दिन था। हमारा कुछ बुकआउट हुआ है, आईआरसीटीसी में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, पर वो ठीक है। जो मेरे क्लाइंट का जिनका बड़ा पोजीशन था, मतलब एक 10 लॉट 5 लॉट जितना पोजीशन था, तो उस उनको वो पोजीशन कटवा के मैंने एक और मंदी का पोजीशन दिलवाया है। तो अब देखते हैं वो कल कैसे क्या होता है, जो भी लॉस है कल उनका फिट हो जाएगा, मतलब रिकवर हो जाएगा। तो देखते हैं कैसे क्या होता है, एंड अकॉर्डिंगली जो है फिर देखेंगे। कल का मेरा व्यू मंदी का रहेगा, और कौन कौन से लेवल आ सकते हैं भाई वो तो अभी मैं क्या जानूं। 24,900 भी आ सकता है, 24,800 भी आ सकता है, 24,700 भी आ सकता है, या हो सकता है सिर्फ 100 150 पॉइंट गिरे, ये भी हो सकता है। लेकिन अब न्यू बाइंग तभी बनेगी निफ्टी में जब वो 24,700 650 के आसपास आ जाता है स्पॉट लेवल्स, ठीक है। तो यही है कल के लिए कार्यक्रम, उसका जो भी स्टोरी बोर्ड है वो ये है। अगर ये स्टोरी बोर्ड के हिसाब से कल की फिल्म बनती है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर हम जो है ऑन लोकेशन कुछ चेंजेस करना होगा तो कर कर लेंगे कल सुबह सुबह। लेकिन कल तेजी नहीं लग रही है, कल तेजी का माहौल बिल्कुल नहीं लग रहा है। कल मुझे गैप डाउन लग रहा है इनफैक्ट। कल एक गैप डाउन लग रहा है, ये देखते हैं इसने वीक इतना डेली में क्या साइन से बंद किया है। हाँ, कल एक गैप डाउन ही लग रहा है। ठीक है, तो बस इतना ही है, बाकी देखते हैं कल सुबह क्या होता है क्या नहीं। अगर कुछ इंपॉर्टेंट रहा तो आई अपडेट, वैसे तो मैं करता ही हूँ सुबह सुबह। बाकी जिन लोगों को भी ज्वाइन करना है, सी डोंट वेस्ट योर टाइम। ठीक है, आई अग्री, चैनल छोटा है, आप जुड़ेंगे तो चैनल भी बढ़ेगा। बट यहाँ पे मैंने हमेशा से कहा है, जब से मैंने वीडियो बनाना शुरू किया है, तभी से मैंने कहा है कि ऑप्शन प्रीमियम में देखिए किसी का बस नहीं होता, कोई इसको पकड़ के कोई इसको कंट्रोल नहीं कर सकता, इसलिए ऑप्शन प्रीमियम थोड़ा डाइसी ही होता है। लेकिन अगर आपकी पोजीशन कम है तो यू कैन बी एबल टू मैनेज योर वॉट एवर नो प्रॉब्लम, अगर हो भी जाती है तो वो मैनेजेबल होती है। बाकी प्रॉफिट आपका, आपको यहाँ पे बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रेड प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की जाएगी, विथ द करेक्ट रीजन, करेक्ट लॉजिक, और एक सही व्यू के साथ। तो जो लोग भी ज्वाइन करेंगे उनको बस इतनी चिंता से दूर हो जाना है कि अभी आपके प्रॉफिट और लॉस का जो भी जिम्मा होगा वो हमारे पे होगा। तो बस आपको सिर्फ कहे हुए दिए हुए ट्रेड पे काम ही करना है। तो बस ज्वाइन करिए, 9082503553 पे व्हाट्सएप करिए। इक्विटी, कमोडिटी एंड क्रिप्टो, 6 महीने का सर्विस विल बी ऑफ 14,000, 1 साल का सर्विस विल बी ऑफ 18,000, एंड लाइफ टाइम का सर्विस विल बी ऑफ 35,000। इसके अलावा कोई भी अगर सिर्फ सिंगल सिंगल सर्विस लेना चाहे, जैसे कि सिर्फ इक्विटी करना है, देन 5,000 में उनका 6 महीने का रहेगा, 1 साल का रहेगा 8,000 का, और लाइफ टाइम का रहेगा 15,000 का। देन अगर इक्विटी कमोडिटी दोनों ज्वाइन करना चाहे तो सेम रहेगा, उसमें जो भी मतलब है लाइक इक्विटी कमोडिटी दोनों ही अगर आप ज्वाइन करते हो तो 6 महीने का रहेगा 10,000, लाइफ टाइम का रहेगा 15,000, और सॉरी 1 साल का रहेगा 15,000 और लाइफ टाइम का रहेगा 30,000, ठीक है। और अगर आप क्रिप्टो ज्वाइन करते हो तो जो भी मैंने रेट्स बताए वही है। क्रिप्टो का मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा नहीं है, तो मैं बहुत जल्द उसको अपडेट करूंगा। बाकी मैंने सभी कुछ लिखा हुआ है, फिर भी अगर कुछ डाउट हो तो यू कैन व्हाट्सएप, यू कैन आस्क। और जो लोग ज्वाइन करना चाहे वही व्हाट्सएप करें, ठीक है। रेट्स आपको सभी को आइडिया है कि भाई क्या रेट्स होने वाले हैं, तो ऐसा नहीं है कि भाई 100 रुपए बोला और 1,000 रुपए मैंने आपको जब व्हाट्सएप करेंगे तब मैं आपको कुछ और बोलूंगा, ऐसा नहीं। आपको आइडिया है तो वो आप देख लो, आपका आपको अगर ज्वाइन करना है तो ही मुझे व्हाट्सएप करिएगा,
एंड किसी भी ट्रेड में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो आपको रिकवरी करा दी जाएगी उसके, उसमें चिंता नहीं करनी। सेम नंबर पे फिर मेरा जीपे रहेगा, तो जैसे आप पेमेंट ट्रांसफर करोगे मैं आपका नंबर मेरे मोबाइल में ऐड कर लूंगा। और फिर आपको, अगर आप लाइफ टाइम सर्विस ज्वाइन करते हो तो मैं मेरे ग्रुप में ऐड करूंगा, नहीं तो फिर आपको व्हाट्सएप पर इंडिविजुअल मैसेजेस आएंगे जैसे दूसरों को जाते हैं वैसे। और बस फिर तो फिर आपको ट्रेड ही लेना है। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट व्हाट्सएप एंड गेट एनरोल। बाकी लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग दिस चैनल ग्रो। ठीक है, लोग आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एंड कीप दिस चैनल ग्रोइंग, एंड वॉट एवर द बेस्ट आई कैन प्रोवाइड आई विल प्रोवाइड। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू टुमारो।